सभी लोग देख रहे हैं? एक हरी किरण, एक लाल। ये जो लाल किरण है ये अभी अपवर्तन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसको लंब के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी ये लंबवत है, 90 डिग्री पे है। और हवा से पानी में ये लंबवत जा रही है और ये हरी वाली हवा से पानी में कोण बना के जा रही है, मतलब 90 से कम का। ठीक, तो क्या हुआ देखना देखना देखना, देख लिया जी। क्या हुआ? जैसे ही ये किरण हवा से पानी में घुसी और ये लंब डाला, लंबड़ी, तो ये जो हरी वाली किरण है ये पानी में लंब की तरफ आई है, नीचे गई, ऊपर नहीं गई है। कहाँ ये? नीचे। बात समझना। जैसे ही ये हरी किरण हवा से पानी में गई तो ये लंब की तरफ झुक गई, और झुकना ही तो विचलन है भाई, अपवर्तन तो हो ही रहा है। लेकिन आपको एक चीज और समझनी है कि जब ये किरण हवा से पानी में गई तो ये लंब की तरफ झुक गई, नीचे की तरफ, लंब की ओर। और लंब कहाँ है? ये तो ओरी तो आ रही, उसी की तरफ तो आ रही है। और हटा देंगे तो देखो ये ऊपर हो जाएगी, देखो हो गई। अभी तो अपवर्तन हो ही नहीं रहा है, अब देखना फिर से हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो समझना, ये विज्ञान है, ये समझना है अब आपको। और आप अभी बता चुके हैं कि ये कौन सा माध्यम है? हवा में बोल रहा है। कौन माध्यम है? और ये पानी कौन सा माध्यम है? सघन। तो इस समय प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है। और उसको आप समझ लो कि जब कभी भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अविलंब की ओर झुक जाता है। बात समझना, बात समझ लो। अविलंब पड़ा हो ना पड़ा हो, ये लाल वाली में डालू ना डालू उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको लग रहा होगा देखो ये नीचे झुक रही है, यानी ये अविलंब होता है। इसको डालते हैं, मानते हैं, ये आप अपने आप समझोगे कि यहाँ एक अविलंब पड़ेगा 90 डिग्री का, जहां पे टकराएगा वहां से सीधा। तो ये देखो ये कहाँ झुक रही है? नीचे नहीं बोलते हैं, अविलंब की तरफ जा रही है। देखो, और अविलंब अब मैंने डाल दिया, दिख रही है ना। अगर अविलंब हम ना भी डालें तब भी आप देख सकते हो कि अविलंब की ओर झुक रही। क्यों? क्योंकि अविलंब पड़ेगा तो सीधा जाएगा, और ये ऊपर की बजाय नीचे आ रही है। किरण कहाँ जा रही है? देखो देखो, ये देखो अपने आप दिखेगा, देखो ऊपर है किरण। देखो अब किधर आएगी देखना। ये हाथ लगा हुआ कि एक बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर, लाल वाली रोको, लाल वाली हाथ लगा दो। अब देखना ये जा रही है, अब देखना ये किधर आएगी देखना अपने आप, देखना नीचे आएगी ऊपर आएगी, पानी में किधर आई? नीचे आई। देखो तो अविलंब ना डाले तो नहीं दिखाई देगा, तो भी दिखाई देगा, लेकिन अविलंब इसलिए टिका गया, को पता लग गया, छोड़ दो। ठीक बेटा, नहीं समझ में आएगा। ये देखो अविलंब की ओर आ रही है, लेकिन कब? ये नियम है। प्रकाश जब कभी भी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो हमेशा अविलंब की ओर झुकेगा, हमेशा। ये नियम है, नियम। विरल से सघन में जाए, या विरल कोई भी हो, विरल कोई माध्यम जरूरी थोड़ी आप हवाई हो। यहाँ आप पानी रख दो, पानी से कांच में जाएगा, तो पानी से विरल हो जाएगा, कांच। हाँ, विरल से सघन में जाए, विरल से। तो प्रकाश हमेशा अविलंब की ओर झुक जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए दूसरी कहानी देख लो। क्या क्या? अब ये अविलंब जो है ये वाला, अब यहाँ ना डाल के यहाँ डालेंगे इस पॉइंट पे। बात समझना, यहाँ आ जाओ, शीतल बता देना। अब हम इस किरण को भूलेंगे, अंदर की इसको यहाँ पे टकराना चाहिए, लाल वाला। यहाँ आओ, जब मैं किरण ये ऊपर करूंगा यहाँ टकराएगा वो, यहाँ तो बताना मुझे कहानी। ठीक, बता देना बेटा, तो मुझे उधर का नहीं दिखेगा ना, हालांकि दिख तो रहा है मुझे इधर से भी। अभी मैं सेट कर दूंगा, रुक जाओ थोड़ा सा दो बेटा, सरक रहा है ना। रुक जाओ, मैं करूंगा सेट बेटा। देखो हर चीज का सेटलमेंट ही वो है। आया बेटा? यस सर। अब एक नई कहानी समझाओ, कितने लोग समझा देंगे? अब एक नई कहानी सुनो। हटा दिया मैंने,
ये तो सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब नई कहानी, इसको भूल जाना। अब पानी के अंदर वाली किरण देखना और ये देखना, बात समझना। अब इसको नहीं देखोगे, अब पानी के और फिर इसको देखना, फिर बताना ये इसकी तरफ आ रही है कि इससे दूर जा रही है, ये वाली बात समझना। अब मतलब यहाँ पे आएगा क्योंकि इसका पॉइंट दिखाएंगे। तो अब देखोगे अंदर वाली, अब फिर देखोगे, फिर देखना कि अंदर वाली और बाहर वाली में क्या अंतर हो रहा है। ये इसकी तरफ आएगी कि इससे दूर जाएगी, देखना, बताना मुझे। कहाँ चला गया यार, देखना, अपने आप देख के बताओ, बताओ कहाँ लग रही है। नीचे वाली देखो, ऊपर वाली देखो, पानी वाली देखो, पानी वाली, और पानी वाली बात ये वाली लाल, ये हरी वाली देखो। तो ये देखो पानी वाली से ये ऊपर गई, मतलब ऊपर उठी है यहाँ से। क्या देखना, तुम लोग यार देखने में बड़े कमजोर हो, देखना, देखो देखो। अब बताओ मेरे को, आगे कर दें क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। हाँ बताओ, कितने लोगों को समझ में आ गई कहानी? लाइट जला लो ताकि मेरा चेहरा भी दिखाई दे। क्या पता तुम किसे देख रहे हो, दिख रहा है ना? आपको दिखेगी नहीं, कोई बात, देख लिया था, चलो बंद करो, कोई बात नहीं, बंद करो बंद करो। हाँ दिखना चाहिए ना। अब बताओ कौन बताएगा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? चल ठीक, तब तू ही बता बेटा, आगे तो सबको कुछ समझ नहीं आता है। समझा पहले? सर हरी वाली है वो अविलंब से दूर जा रही है, दूर हटी होगी जी, दूर हटी होगी, दूर, नीचे नहीं आई होगी। नीचे ये वाली इससे मिलाओ, अंदर वाली से, इस अंदर वाली लाइन से मिलाओ बाहर वाली लाइन, यानी हरी वाली। अंदर वाली हरी देखो, अंदर वाली हरी देखो, और बाहर वाली हरी देखो। तो आपको लगेगा अंदर वाली नीचे है, बाहर वाली ऊपर है। अब कहाँ से? अविलंब से। जी। ये देखो अब ये अविलंब है, अब उससे कोई मतलब, वो तो कहानी खत्म हो गई क्योंकि वो पानी से, वो हवा से पानी में आ रहा था। अब वो मैंने कहानी का, अब पानी से, तो अब ये कहानी समझा रहा हूँ। अब वो कहानी नहीं है कि हवा से पानी में, अब पानी से हवा में जा रहा है। तो पानी वाली देखो और उसके बाद हवा वाली देखो। तो अब ये कहाँ लग रही है? अविलंब की ओर आई कि अविलंब से दूर हटी? अविलंब से अविलंब से दूर हटी। कारण कौन बताएगा? इसका कारण कौन बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये कारण कौन बताएगा? हाँ, ये ऐसा क्यों हुआ? पहले अविलंब की ओर आई थी, अब जब पानी से हवा में गई है तो अविलंब से दूर हट गई। कौन बताएगा? राधिका बताएगी भाई। सघन माध्यम से विरल माध्यम में। वेरी गुड, ये है पढ़ाई, ये है ज्ञान, ये है तैयारी जिंदगी की, कि प्रकाश जब सघन से विरल में जाता है, प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जो अविलंब से दूर हट जाता है, यानी विचलन होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन हो रहा है। लेकिन याद रखना है कि वो अविलंब से, अभी नहीं, अविलंब नहीं समझ में आ रहा है बार बार विचारों को, क्योंकि वही बात है, ये प्रकाश जा रहा है, इसे सीधा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधा चलता है। लेकिन जैसे ही कांच में गया, ये क्या हो गया? ऐसे हो गया, ऐसे तो हो गया नहीं, हो गया था, मतलब कांच लगाइए, पानी समझ लो, कुछ नहीं, पानी मान लो, और फिर क्या हुआ? फिर ये ऐसे भाग गया, बाहर आया, फिर से ये कैसे हो गया? ऐसे। तो देखो ऐसी कहानी है यहाँ, पहले थी, ठीक। अब हमने वो तो पहले बताई दी थी, अब ये बता रहे कि अब इस पे अगर अविलंब डालोगे, इस पे तो आप क्या देखेंगे? अविलंब से दूर गई, दूर, और यहाँ पे अविलंब डाला था ये, तो ये अविलंब की ओर आ रही थी। तो बात समझना है कि जब विरल से सघन में प्रवेश करता है प्रकाश, तो अविलंब की ओर आता है, और जब सघन से विरल में प्रकाश प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। अपवर्तन दोनों में है, मुड़ना दोनों में, विचलन दोनों में है, लेकिन कभी अविलंब की ओर, कभी अविलंब से दूर, और दूर। लेकिन ये कारण पता होना चाहिए। ये क्या था? हवा से पानी भर लो, कोई बात नहीं, पानी भर रहे हैं, पानी में गया, अभी पानी से, तो पहले हवा से पानी में आया, तो प्रकाश अविलंब की
और चला गया। जब पानी से हवा में आया तो अविलंब से दूर हट गया। हमेशा ये होगा, हमेशा। एक सघन हो एक विरल हो, एक विरल हो एक सघन, कुछ भी हो, याद आपको रखना है कि विरल से सघन में जा रहा है कि सघन से विरल में जा रहा है। हाँ, अब नहीं याद रहेगा तो भैया हमें कोई। अभी भी क्लियर हुआ? अभी भी समझ में आया? ये दोनों चीजें हैं, यही अपवर्तन का कारण है। यानी माध्यम बदलेगा तो परिवर्तन हो गया, क्योंकि चाल प्रभावित हो गई। लेकिन चाल ही थोड़ी हमें पता करना है बदली कि नहीं बदली, हमें यह भी तो पता करना है कि हो क्या रहा है। तो होने के लिए बताया कि जब विरल से सघन में प्रवेश करता है प्रकाश तो अविलंब की ओर झुकता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो वो अविलंब से दूर हट जाता। कारण वही है कि जब विरल से सघन में आया तो चाल कम हो गई, और जब विरल वो सघन से विरल में गया चाल, तो जब ज्यादा चाल होगी तो चीज नीचे आती है ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। और जब चाल कम होती है चीज ऊपर जाती है नीचे आती है, सीधी सी बात है। तो तुम्हें खुद समझना है कितना विज्ञान आ रहा है, कितना चाल, प्रकाश, माध्यम, सघन, विरल, अणु, जाने क्या क्या, लेकिन तुम्हें समझना है बस। अगर नहीं समझोगे तो बेटा फिर कुछ नहीं। कोई समस्या अभी भी अगर है इस इकाई में, इस प्रकरण में, तो समझ सकते हो, क्योंकि ये समझाने के लिए इंतजाम है, ये पढ़ाने के लिए नहीं है, रटाने के लिए नहीं है। रटना है किताब में है, सब कुछ है, चित्र बने ऐसे, सब ऐसे पढ़ो जाके, किसने रोका? लेकिन नहीं रोका है इसलिए कि आपको ये समझना है कि नीचे जा रहा है कि उसका कारण भी कि चाल प्रभावित होती है प्रकाश की। विरल में तेज चल रहा, सघन में आया चाल, तो क्या हुआ बेचारा? ताकत खत्म हो रही, ताकत लग रही है तो नीचे चीज आएगी उसकी की अविलंब की तरफ। और जैसे ही सघन से फिर उसे स्पीड मिल गई, फिर उसने एक्सीलेटर की जब वो भाग गया ऊपर के, तो वो ठीक बात समझो। और जब कुछ नहीं होता है तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं, अपने आप जा रहा है, ना नीचे ना नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? कोई मतलब ही नहीं, चाल जैसी है वैसी है। तो ये तो सीधी सी बात है। तो कोई दिक्कत बेटा, कोई समस्या अगर है तो फिर उसका समाधान करके जाओ।